कानपुर की एक अदालत से आदेश की फाइल लेकर गायब हो जाने के आरोपी यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान चर्चा में हैं। शनिवार को यूपी सरकार के मंत्री राकेश सचान को 31 साल पुराने अवैध असलाहा मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया, लेकिन कोर्ट इससे पहले उन्हें सजा सुनाती वो अपने वकील की मदद से सजा के आदेश की फाइल लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि वो बिना बेल बॉन्ड भरे ही कोर्ट रूम से फरार हो गए और इसके बाद कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दे दिया। हालांकि अपनी सफाई में मंत्री सचान कह रहे हैं कि वो भागे नहीं थे, जज साहब जो कहेंगे वो करेंगे। देखिए, कल ट्रायल में अदालत में मेरे मुकदमे की तारीख थी और 1991 में आर्म्स एक्ट का मुकदमा विद्यार्थी राजनीति के दौरान मेरे ऊपर कायम हुआ था। लाइसेंसी असलाहा था, असलाहा हमारे नाना का था, वो भी मेरे साथ थे, लेकिन पुलिस ने उस समय मुकदमा नौबस्ता के एसओ ने तत्कालीन ने दर्ज किया था। तब से वो मामला न्यायालय में चल रहा था और न्यायालय में कल तारीख थी। तारीख में वकील ने हमसे कहा कि कल तारीख में आप आ जाइएगा, 5 मिनट में हम आपको फ्री कर देंगे। मैं चूँकि पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे, मैं अदालत में गया और 11:30 बजे जब वकील ने कहा कुछ यहाँ समय लगेगा और थोड़ी देर होगी, तो हमने कहा कि ऐसा है कि आप हमें जाने दीजिए, आप अपना इसमें हाजिरी माफ़ी लगा करके और इसमें जिरे की तारीख लेकर हमें बता दीजिएगा, जो तारीख मिले मैं उस दिन आ जाऊंगा। मैं वहाँ से 11:30 बजे निकल गया। उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ मेरे को वहाँ की जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया के द्वारा तमाम बातें पता चली, खबरों के द्वारा पता चली और तमाम सोशल मीडिया में जो ट्वीट किए गए, बड़ी जिम्मेदार दल के द्वारा, जिम्मेदार पार्टी के नेताओं के द्वारा मीडिया में भ्रामक प्रचार चले, किसी ने गिट्टी चोरी के चलाया, किसी ने कुछ चलाया। यूपी सरकार में मंत्री राकेश सचान के खिलाफ रेलवे की ठेकेदारी के दौरान गिट्टी चोरी होने पर आईपीसी की धारा 379 और 411 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। चोरी हुई गिट्टी की बरामदगी भी हो गई थी। वहीं शनिवार को कोर्ट में पेशी के लिए उनको बुलाया गया था। ऐसे भी आरोप लगे कि कोर्ट में पेशी के दौरान जज के सामने ही उनके वकील ने कागज छीन लिए और कोर्ट से फरार हो गए। बता दें कि राकेश सचान कानपुर में किदवई नगर के रहने वाले हैं। राकेश सचान ने अपनी राजनीति की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की थी। सबसे पहले वो 1993 और 2002 में घाटमपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे और 2009 में उन्होंने फतेहपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। उन्होंने बीएसपी के महेंद्र प्रसाद निषाद को करीब 1 लाख वोटों से हराया था। सचान मुलायम सिंह और शिवपाल सिंह के बेहद करीबी माने जाते थे। वहीं सपा से उनकी तकरार हो गई, तब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था और 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और भोगनीपुर सीट से चुनाव लड़े, जीत भी हासिल की। राकेश सचान फिलहाल योगी कैबिनेट में एमएसएमई मंत्री हैं। वहीं राकेश सचान के कोर्ट से फरार और सजा होने पर समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट किया है और योगी सरकार पर तंज कसा है। सपा ने ट्वीट कर कहा कि सरकारी गिट्टी चोरी के मामले में आज बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को कोर्ट में दोषी करार दिया गया और सजा भी सुनाई गई। सजा सुनते ही मंत्री कोर्ट से फरार हो गए। अब योगी जी बताएं कि अपने सरकारी गिट्टी चोर फरार मंत्री के घर द्वार प्रतिष्ठान पर बुलडोजर कब चलाएंगे, बताएं योगी जी।